स्वागत है आपका फिर से राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात कर रहा हूँ सेट थ्योरी के चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा अभी तक एक सेट क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ लिसनिंग ऑब्जेक्ट वाज वेल डिफाइंड। एक संग्रह होता है, एक कलेक्शन होता है ऑफ लिसनिंग अकेले का ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उन अवयवों का जो हो वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित होने चाहिए। तो हमने ये देखा कि सेट दो टाइप से बन सकता है, लाइक बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म की हम इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज फॉर्म होती है, जिसमें लैंग्वेज के बेस पे जैसे क्वेश्चन होता है लाइक एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो अब इसका रोस्टर फॉर्म हम देखें तो बात करें 1 2 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो सेट चलते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर का स्टार्ट होता है। तो ये जो रोस्टर फॉर्म है और जो फर्स्ट वाला था वो बिल्डर फॉर्म है। तो हमने इस टाइप से देखा कि सेट दो टाइप से बन सकते हैं, बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। सेकंड हमने उसके बाद बात किया सेट के टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट था एम्प्टी सेट, ऐसे सेट जो खाली हो, ऐसे सेट जिनको कोई भी एलिमेंट इसके अंदर ना हो। तो इस टाइप के सेट को हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के रूप में। सेकंड जो हमने पढ़ा था उसके बाद वो है सिंगल टर्म सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट हो, केवल एक ही एलिमेंट हो जिसके अंदर, तो उस टाइप के सेट को हम कहते हैं सिंगल टर्म सेट। एंड सेकंड नेक्स्ट वन इज द इक्वल सेट। अब दो सेट है, लाइक ए एक सेट है, बी एक सेट है, जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों ही एलिमेंट इक्वल है, तो इस टाइप के सेट कहलाते हैं हमारे इक्वल सेट होते हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज, उसके बारे में है आज हम कुछ सेट जो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर आपको अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले YouTube के लिंक पे जाइए और उसमें मेरे दिए हुए लिंक से पुरानी वीडियो देखिए। और अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जो आगे हमारे सेट थ्योरी के बारे में है। लाइक वो कह रहे हैं कि which of the following set are finite और infinite। हमें इन सेट के बारे में बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट होंगे और इनफाइनाइट होंगे। लाइक मैं स्टार्ट करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहे हैं। इसका फर्स्ट वैल्यू है, देखो बेटा, द सेट ऑफ ए मंथ, एक सेट बनाना है हमें ऑफ ए मंथ ऑफ ईयर का, एक साल के महीने का, एक वर्ष के महीनों का एक सेट बनाना है। तो हम सब जानते हैं एक साल के महीने का सेट है वो फाइनाइट होना है, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैंने फुल नेम राइट नहीं किया। तो इस टाइप के जो 12 मंथ आने वाले हैं वो हमारे एक सेट के अंदर होने वाले हैं, क्योंकि 12 मंथ एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इस सेट को हम ये कहेंगे कि ये फाइनाइट होने वाला है स्टूडेंट, जिसके अंदर काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को, तो वो हमारा सेट फाइनाइट होने वाला है। सेकंड 1 2 3, सेकंड एक सेट दिया हुआ है हमें बी, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस टाइप का सेट है, इसमें जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, पर ये जो साइन है डॉट डॉट डॉट, ये साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये एलिमेंट है इसी तरह से कंटिन्यू आगे लाई करने वाले, इनफिनिट तक जाने वाले। तो इस सेट में एलिमेंट्स हैं और बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो इस सेट को हम बोलते हैं इनफिनिट सेट। द नेक्स्ट वन जो थर्ड नंबर इसमें सेट दिया गया लाइक सी 1 2 3 एंड 99 एंड 100। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों सेट में डिफरेंस देखिए, ये भी स्टार्ट 1 2 3 से हो रहा है, बट ये एज ए यहाँ जो टोटल डिस्टेंस लाइन है, तो ये हमें बता रहा है कि ये जो सेट है इसी तरह से, इसी टाइप से ये कंटिन्यू आगे इंक्रीज होने वाला है। और 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ये डॉटेड साइन में हमें इसी तरह का इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये सेट है 1 2 3 से स्टार्ट तो हो रहा है, बट ये इसी तरह इनफिनिट तक मूव करने वाला है। बट थोड़ा जाकर नेक्स्ट नंबर गैप के बाद इसमें वैल्यू लिखा है 99 एंड 100। इट मींस ये जो सेट है 1 2 3 से तो मूव करेगा, आगे इंक्रीज होगा, बट इसमें लास्ट जो वैल्यू आने वाली है वो 99 एंड 100 होने वाला है।
स्टूडेंट। इसमें जो लास्ट फिगर है आपका वो 100 है, तो एक मींस मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 to 100 है, और ये सारे नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये 100 एलिमेंट्स हैं। इस टाइप से ये जो सेट है मेरा इनफाइनाइट सेट मैं ऊपर ये फाइनाइट होने वाला है, और ये सेट मेरा इनफाइनाइट होने वाला था, और ये सेट मेरा फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आने वाला है। नेक्स्ट 4 नंबर सेट जो डी सेट एक बन रहा है, डी हमारा एक सेट है। नेक्स्ट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो मुझे एक सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर का, धन पूर्णांकों का, प्लस वाली संख्याओं का, इंटीजर्स का ग्रेटर देन 100 जो 100 से बड़ी होने वाली है। तो लाइक स्टूडेंट आपको पता है कि 100 से बड़े इंटीजर 100 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इसी टाइप से मूव करने वाले हैं, और ये इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं जो हमारे 100 से बड़े होने वाले हैं। तो इस टाइप का स्टूडेंट ये हमारा सेट इनफाइनाइट सेट बनने वाला है। तो नेक्स्ट अब इसमें भी एक क्वेश्चन और है जिसको हम फाइनाइट और इनफाइनाइट की कैटेगरी में रखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी कैटेगरी का होने वाला है, तो उसी सेट को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम रीड करें द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लास्ट टाइम हमने क्या दिया था, और रोस्टर बिल्डर फॉर्म दोनों मिक्स में दिया था, बट दैट टाइम जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं वो बिल्डर फॉर्म के दिए हैं। तो अभी जो क्वेश्चन क्या है वो है, यहां से मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट। तो उसका फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइंस, उन लाइनों का समुच्चय, उन लाइंस का सेट हो जो which are parallel to x axis, जो x axis के पैरेलल होने वाली है। तो हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये हमारा x axis है, ये y axis है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस, उन लाइनों का समुच्चय जो मेरे x axis के पैरेलल होने वाली है स्टूडेंट। तो x axis के पैरेलल बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइट लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं। तो इस टाइप से ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स है, इसके अंदर लाइंस की वैल्यू आने वाली है, वो भी इनफाइनाइट आने वाली है। तो ये जो सेट बनने वाला है वो भी मेरा इनफाइनाइट की कैटेगरी में रहने वाला है, इनफाइनाइट सेट बनने वाला है जिसके लाइंस को मैं काउंट नहीं कर सकता स्टूडेंट। नेक्स्ट द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर, एक सेट बनाना है मुझे उन लेटर्स का ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट 26 होने वाले हैं, लाइक A to Z। तो ये जो सेट होने वाला है वो स्टूडेंट मेरा फाइनाइट होने वाला है। तो ये सेट मेरा फाइनाइट सेट होने वाला है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट में बात है सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स, उन संख्याओं का सेट जो व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल हो, जो 5 से गुना होते हो। तो ऐसा जो सेट बनने वाला है स्टूडेंट वो भी हमारा इनफाइनाइट्स की कैटेगरी में आने वाला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे मैं बात करूं द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, उन जानवरों का समूह, उन एनिमल्स का सेट जो लिविंग ऑन अर्थ, जो इस धरती पर हैं। तो इस टाइप का एक सेट बनाएं तो भी उसका सेट एक बड़ा सेट बनने वाला है स्टूडेंट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ऐसा सर्कल्स का सेट जो पास करते हो ओरिजिन को, लाइक मैं बात करूं ओरिजिन को पास करने वाले एक सर्कल का समूह सेट बनाना है मुझे। इस टाइप से मैं कितने भी सर्कल इस ओरिजिन को पास करते हुए ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये जो सेट बनने वाला है, इन सर्कल्स का जो सेट बनने वाला है वो सर्कल भी उस सेट के अंदर इनफाइनाइट आने वाले हैं स्टूडेंट। तो इस टाइप से ये जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट बनने वाला है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। हम नेक्स्ट इसमें बात करने वाले हैं
नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेयर ए और बी इक्वल और नॉट इक्वल। तो हमें इस टाइप के ए और बी दो सेट दिए जा रहे हैं स्टूडेंट, और हमें चेक करना है कि ए और बी दोनों इक्वल है और नहीं। तो फर्स्ट इसमें और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, लाइक set A is the element of A, B, C, D, and B is another set is the value element of D, C, B and A। तो यहाँ आपको A और B सेट दिया है, तो आप इन दोनों सेट को बड़े ध्यान से बड़े केयरफुली नोट करिए। is that value of element A, B, C, D and another set B have element D, C, B, A। तो इन दोनों सेट्स में सिर्फ ऑर्डर को ही डिफरेंस किया है, बाकी दोनों सेट में एलिमेंट सेम है। तो इसलिए मैं इन दोनों सेट को बोल सकता हूं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो यहां सेट A सेट B के इक्वल हो रहा है यहां पे। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका, द सेट A 4 8 12 6। सेट A के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 4 8 12 6 and another set B have element 8 4 16 and 18। जो सेट A है 4 8 12 and 16 and another set B have element of 8 4 16 and 18। then element number third having in set A is the value of 12 and another set B having 18। तो मैं सेट A के अंदर जो तीसरा एलिमेंट देख रहा हूं वो 12 है, और अनदर सेट B के अंदर वो एलिमेंट उसकी जगह 18 की वैल्यू ला रहा है, लाइक 8 8 4 4 एंड 16 16। तो दोनों सेट में जो डिफरेंस कर रहा है वो मेजर डिफरेंस है, A सेट में 12 है और B सेट में मेरा एलिमेंट 18 है, जो दोनों इक्वल नहीं है। सो सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। तो यहां सेट A सेट B के इक्वल नहीं होता स्टूडेंट्स। इसी टाइप से आपको ये थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन चेक करना बेटा कि दोनों सेट इक्वल होंगे और नहीं होंगे। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। आर द फॉलोइंग पेयर, हमें एक सेट पेयर दिए जा रहे हैं ए एंड बी। आपको चेक करना है आर इक्वल और नॉट, तो इक्वल है या नहीं, हमें उन सेट को भी लेकर चेक करना है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये क्लास समझ आ रही है, आपको टॉपिक समझ आ रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बात की जा रही है सेट A is the value of 2 and 3 and another set B have element of x and x is the solution of x square plus 5x plus 6। तो हमें ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें x टाइप के एलिमेंट है, वो x सॉल्यूशन है वो इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो जो हमें बताया जा रहा है कि यहाँ जो सेट A का A सेट है उसके अंदर 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट B है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है x, और वो सॉल्यूशन होना चाहिए इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो अब हमें यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करना है, इस इक्वेशन के आंसर फाइंड करने हैं, लाइक x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, लाइक प्लस 3x प्लस 2x एंड प्लस 6। then x plus 3 have factor, x plus 2 has another factor, then x value will be -2 and -3। तो यहाँ जो B सेट है वो B सेट x टाइप के एलिमेंट्स का था, ये जो बेलर फॉर्म है उसका हम रोस्टर फॉर्म रेडी कर रहे हैं स्टूडेंट कि x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x। यहाँ जो आंसर आना चाहिए वो इक्वेशन से आना चाहिए x स्क्वायर प्लस 5x है, तो जो हमारे पास आंसर है -2 एंड -3। तो यहाँ सेट A और सेट B
आप चेक कर सकते हैं दोनों स्टूडेंट्स कि दोनों सेट इक्वल नहीं है, बिकॉज सेट ए में जो एलिमेंट है 2 और 3 है, सेट बी में जो एलिमेंट है वो 2 और 3 तो है, बट दोनों अपोजिट साइन के साथ है या दोनों नेगेटिव साइन के साथ है, और जिसमें सेट ए में दोनों वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, तो इस टाइप से ये सेट दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट है x इज ए लेटर इन द वर्ड ऑफ फॉलो। तो हमें x जो लेटर दिया जा रहा है, x जो लेटर दिया जा रहा है, x इज ए लेटर ऑफ फॉलो, f a f o l o w। इस फॉलो लेटर से हमें एक लेटर राइट करते हुए सेट रेडी करना है, तो इससे मैं एक सेट रेडी कर रहा हूं बेटा। The first element F and second element O, the third element L and fourth element W, because set a collection of listening, यानी जो हमारे सेट है वो इस फॉलोवर से जो सेट बनेगा वो एक एक बनना चाहिए, एक एक लेटर को लेकर के बनना चाहिए, कोई भी लेटर इसके अंदर बीट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से जो लेटर बनता है, इस टाइप से लेटर से जो सेट बनता है वो हमारा सेट है ए होगा। तो सेट ए के जो एलिमेंट आ रहे हैं एफ ओ एल डब्ल्यू आ रहा है। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट दिया जा रहा है, पेयर दिया जा रहा है, जो सेकंड सेट बी है वो है सेट y इज अ लेटर इन द वर्ड ऑफ वॉल्फ। तो वॉल्फ के अंदर जो आने वाले अल्फाबेट है वो हमारे पास यही टाइप के 4 होने वाले w o f l। तो इन दोनों सेट्स को हम रीड करें तो ये दोनों सेट हमारे सेट ए एंड सेट बी लाइक दिखने में भी इक्वल है, तो ये दोनों सेट हमारे इक्वल होने वाले हैं। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फॉर्म द सेट गिवन बिलो सेट आर इक्वल और। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी चेक करना है कि जो दिए गए सेट है वो पेयर और इक्वेशन है वो दो सेट है इक्वल केसेस के हैं, तो आप उसको राइट करना है स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूं सबसेट, जो हमारा मेजर टॉपिक रहेगा स्टूडेंट सबसेट। सबसेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, हम इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपको डेफिनेशन लिखा गया है, ए सेट ए इज द सेट टू बी सबसेट। ए एक सेट है जिसको मैं सबसेट कहूंगा, लाइक मैं ए सेट की वैल्यू राइट कर रहा हूं 1 2 3 एंड बी अनदर एक सेट राइट कर रहा हूं 1 2 3 4 5। A set A is to be a subset of B। यहाँ A set को मैं B set का सबसेट कहूंगा, set B set का सबसेट कहूंगा if every element of A, यदि प्रत्येक एलिमेंट A का, यदि A का प्रत्येक एलिमेंट is also on an element of B, यदि A के प्रत्येक एलिमेंट वो B का भी एलिमेंट है तो मैं A को B का सबसेट कहूंगा। A set A is called to subset of B, is said to be a subset of set B if every element of set A of, क्या लिखा स्टूडेंट, A set एक सेट की बात हो रही है, is said to be a subset, उसको मैं सबसेट कहूंगा of B का if every element of A of set A, अगर
प्रत्येक अवयव ऑफ सेट ए का इज आल्सो of A an element B. यदि if every element of set A, यदि A सेट के प्रत्येक एलिमेंट is also whole of n element of B, यदि वो B का भी एलिमेंट हो, अगर वो B सेट का भी एलिमेंट, यहाँ पे मैं सेट B भी राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, लाइक सेट B ऑफ सेट B, अगर वो B सेट का भी एलिमेंट है, देन मैं A को सेट B का सबसेट कह सकता हूं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्लियर हो रही है। यदि किसी भी सेट का एक एलिमेंट या किसी भी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी एक उससे बड़े सेट में या उससे इक्वल सेट में अवेलेबल हैं, तो वो सेट लाइक A सेट B का सबसेट होगा। तो आपको उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। हम कुछ एक एग्जांपल राइट करते हैं मतलब इसके। तो यहां मैं आपके सामने एग्जांपल राइट कर रहा हूं स्टूडेंट। लाइक हमने बात की था अभी सेट ए के अंदर। सपोज करिए सेट ए में एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब लाइक में बात की मैंने एक सेट बी राइट किया, एम्प्टी सेट है, और एक सेट सी राइट किया, 1 2 एलिमेंट है 1 2 3, एंड डी एक अनदर सेट राइट किया 1 2, एंड ई एक सेट राइट कर रहा हूं 1 2 3 4, एंड एफ एक सेट राइट कर रहा हूं मैं 3 4 एंड 1। तो यहां स्टूडेंट जो सेट A के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सेट B एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। लाइक C 1 2 3 सेट, मैं सेट C के लिए पहली बात करता हूं बिकॉज़ सेट 3 में एलिमेंट है 1 2 3। तो सेट C के सभी एलिमेंट A के सभी एलिमेंट B हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं C सेट मेरा सबसेट है A का। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं D सबसेट है मेरे A का, बिकॉज़ D में एलिमेंट है 1 और 2। इसी तरह से मैं बात करूं F भी मेरा सबसेट है A का, बिकॉज़ F सेट के एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे सेट A के भी एलिमेंट हैं। तो इस तरह से F सेट भी मेरा A सेट का एलिमेंट है। और अब मैं बात कर रहा हूं E सेट की, तो E सेट B सेट A का सबसेट है, बिकॉज़ E सेट में भी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 वो हमारे सेट A के भी एलिमेंट है। इस टाइप से मैं बोल सकता हूं कि ये जो E सेट है वो भी एक सबसेट है A का। बट अभी एक बात जो सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रही होगी वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि E A का सबसेट है या A E का सबसेट है, जबकि दोनों सेट इक्वल है। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आपका E सेट भी A का सबसेट है, और मैं ऐसा भी राइट कर सकता हूं A सबसेट A का भी सबसेट है, बिकॉज़ यहां पे जो सबसेट है वो दोनों सेट क्या है इक्वल है। तो हमें ये कंफर्म नहीं है कि E A का सबसेट है या A E का सबसेट है, बिकॉज़ दोनों ही सेट हमें कंफर्म है, दोनों ही सेट इक्वल है। तो इस टाइप से यहां मैं बात कर सकता हूं। अब जो एक बात नहीं आ रही है वो है हमारे B। क्या B भी सेट A का सबसेट होगा और नॉट, और नहीं होगा? क्या वो B A का सबसेट है और हमारे पास B A का सबसेट नहीं है? तो इस बात के लिए हम क्या करेंगे, हम अभी एक डेफिनेशन लिखते हैं जिससे आपकी ये बात भी क्लियर हो जाए। तो पहले मैं इस E सबसेट A के लिए और A सेट A के लिए भी एक डेफिनेशन है जिसको मैं राइट करने जा रहा हूं स्टूडेंट।
ए, वो कह रहे हैं कि एवरी सेट ए, कि जो सेट है ए वो खुद का भी एक सबसेट होता है, खुद भी, मतलब यहाँ पे जो सेट ए है वो ई सेट जो ऐसा बना है वो भी अपना खुद का भी एक सबसेट होता है। लाइक मैं डेफिनेशन लिखूं, इसके अंदर एक नोट करके बात लिखूं, सेट ए is to be a subset of itself। तो सेट होता है वो खुद का ही, मतलब खुद ही खुद का एक सबसेट होता है। यदि मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं कि ए सबसेट है ए का, तो भी ये मेरी बात गलत नहीं होगी। और मैं इसको राइट करूं ई भी सबसेट है ए का, तो भी ये बात मेरी गलत नहीं होगी, क्योंकि एक सेट खुद का भी खुद वो सबसेट होता है। मतलब ऐसा एक सेट आप रेडी करें जैसे ई, तो ये ई सेट भी इसका सबसेट होने वाला है। किसी भी सेट के लाइक बी सी डी ई एफ, इन सब के एक के सबसेट होने के लिए पहले खुद का एक सेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा जो भी सेट बनाए मैंने बी सी डी ई और एफ, इनको पहले मैंने खुद एक सेट की शक्ल दी है। लाइक आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट्स में कॉमा का डिफरेंस है, कॉमा से मैंने सेपरेट किया दोनों, और सभी सेट को एक मिड ब्रैकेट में राइट किया। तो पहले इन सेट का सबसेट होने से पहले खुद एक सेट होना बहुत ही जरूरी है।